नमस्कार, वॉइस न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं महाराव श्रीगंगानगर। वहीं 19 नवंबर 2021 प्रधानमंत्री ने कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की थी, जिसके साथ ही दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसानों का आंदोलन खत्म हो गया था। 14 नवंबर नई दिल्ली गुरुद्वारा श्री रकाबगंज साहिब में संयुक्त किसान मोर्चा की राष्ट्रीय स्तर की बैठक हुई, जिसमें देश भर के संगठनों के प्रमुख नेताओं ने भाग लिया। किसान आंदोलन को खत्म हुए 1 साल होने जा रहा है और केंद्र सरकार द्वारा मोर्चे से किए गए ज़्यादातर वादे अब भी पूरे नहीं किए गए हैं, जिस पर आहत संयुक्त किसान मोर्चा ने 26 नवंबर को देश भर के संगठनों को अपने अपने प्रदेश के गवर्नर्स के घेराव करने का निर्णय लिया है। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसान संगठन अपने अपने प्रदेश में किसानों की इस ऐतिहासिक जीत की पहली वर्षगांठ को लेकर देश भर के किसान फतेह मार्च निकालकर खुशी जाहिर कर रहे हैं, जिस पर 11 दिसंबर को देश भर में किसान विजय दिवस मनाएंगे। गत वर्ष 19 नवंबर को देश के प्रधानमंत्री ने देश की जनता से माफी मांगकर जो 3 काले कानून पास किए गए थे उनको वापस लिया गया था और कहा था कि हमने काले कानून वापस ले लिए हैं, आप घर को प्रस्थान कीजिए। लेकिन जैसे कि मोर्चे पे बैठे किसानों को प्रधानमंत्री जी की बात पर विश्वास नहीं था और कहा गया जब तक आप इनको लोकसभा में वापस नहीं लोगे, राज्यसभा में वापस नहीं लोगे, तब तक हम नहीं जाएंगे। तो जब सेशन शुरू हुआ पहले ही दिन मोदी जी ने तीनों काले कानून वापस लिए। लेकिन उसके बाद आने वाली 26 नवंबर को, क्योंकि 26 नवंबर को ऐतिहासिक किसान आंदोलन का आगाज हुआ था और 26 नवंबर को पूरे देश में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर अपने अपने प्रदेश के गवर्नरों का घेराव किया जाएगा। जो हमारी बाकी मांगे हैं उनको पूरा करवाने के लिए, जैसे एमएसपी की बात बीच में है, लखीमपुर खीरी के किसानों का न्याय, हमारे आज भी 4 योद्धा जेल में बंद हैं और अजय मिश्रा ट्रेनी कभी बाहर आता है, कभी अंदर जाता है उसका बेटा, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसके साथ ही साथ हमारे साथ वादा किया गया था कि जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है उसको टेबल नहीं किया जाएगा, लेकिन मानसून सत्र में सरकार ने लाने की कोशिश की, विरोध हुआ, उन्हें सिलेक्ट कमेटी में भेज दिया गया। उसके साथ ही साथ सहकारिता बिल, जेनेटिकल मॉडिफाइड सीड का बिल, अगर जेनेटिकल मॉडिफाइड सीड का बिल पास करती है सरकार तो प्रत्येक किसान को अपने बीज का घर पे पैदा करना और रखने का अधिकार खत्म हो जाएगा। अगर अधिकार खत्म हो गया तो प्रत्येक वर्ष किसान को अपना बीज मूल्य लेके बोना पड़ेगा। इन सभी बातों को लेकर संघर्ष जारी है। अभी लड़ाई अधूरी है, आंदोलन स्थगित किया था, खत्म नहीं किया था, लेकिन अगर 2024 दोबारा प्रधानमंत्री मोदी जी पुनः दिल्ली की गद्दी में विराजमान होना चाहते हैं तो किसान मजदूर की बात सुननी पड़ेगी और हमारी मांग माननी पड़ेगी। जय जवान जय किसान। रणजीत सिंह राजू, संयोजक, ग्रामीण किसान मजदूर समिति, GKS, श्रीगंगानगर, राजस्थान। श्रीकरणपुर में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। पाशा सहित 50 परिवारों ने छोड़ी कांग्रेस, ज्वाइन की भाजपा। श्रीकरणपुर में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। इस दौरान श्रीकरणपुर के एक पाशा सहित 50 परिवारों ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा ज्वाइन कर ली है। इस दौरान भाजपा के पूर्व मंत्री सुरेंद्र पाल सिंह टीटी के द्वारा सभी परिवारों का भव्य स्वागत किया गया तथा भाजपा का गमछा पहनाकर सभी का स्वागत किया गया। पूर्व मंत्री सुरेंद्र पाल सिंह टीटी ने कहा कि हम जनता के दुख सुख में शामिल होते हैं, हम हर किसी का दुख समझते हैं, जिसके चलते श्रीकरणपुर में 50 परिवारों के द्वारा भाजपा का दामन थामा गया है। बहुत ही ऊर्जावान कार्यकर्ता है रमेश जी, लंबरदार जी, मैं नाम लूंगा तो कई रेख छूट जाएंगे, लेकिन इनकी सारी टीम और लंबरदार जी, एक हमारे जिनको लंबरदारी मिल जाए ना उसके नीचे सारे आ जाते हैं। राका जी बैठे हैं, हमारा वाइस चेयरमैन जगीर सिंह, सारे अब नाम ज्यादा है, तो इसलिए मैं सबका आभारी हूं और आप सबसे एक ही बेनती करता हूं कि आप लोग जनता के अंदर प्यार बांटें, जनता के सुख दुख में शामिल हो, जनता के सुख दुख में उनको सुख को बढ़ाने के लिए और उसका दुख कैसे दूर हो सकता है, उसमें बीजेपी क्या कर सकती है, हर कार्यकर्ता ईमानदारी से आगे बढ़े। हमने सबका विश्वास लेना है, हमने सबका साथ लेना है। इसलिए मोदी जी का जो नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। सभी बीजेपी के देहात और नगर के कार्यकर्ताओं का भी मैं आभारी हूँ, ग्राम वासियों, वार्ड वासियों का, सारे वार्ड से जो लोग आए हैं, और खास करके पीड़िया के लोगों का, क्योंकि उनका तो जल्दी आना पड़ा, इतवार है,
तो उनका भी मैं आभारी हूँ। और जिन लोगों ने पार्टी ज्वाइन की है, मेरे को ताकत दी है, पार्टी मजबूत की है, पार्टी हमेशा उनकी ऋणी रहेगी। हम हमेशा उनके लिए समर्पित भाव से आधी रात को अगर मोबाइल बजेगा तो हम उठ के उनकी सेवा करने के लिए उनके पास हाजिर होंगे। हमारा एक ही कार्यकर्ता जो हमारे परिवार में आज आए हैं, उनको परिवार का एक बहुत ही अंग मान के उनकी सेवा करेंगे और हम सब लोग मिलकर इस पार्टी को और इस शहर को सुंदर बनाएंगे। यही मैं आप सबको पुनः बहुत बहुत बधाई, जिन्होंने पार्टी ज्वाइन की है उनको शुभकामनाएं देते हुए और सारी टीम को धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। सब मेरे साथ एक बार जो हमारी पार्टी का नियम है, 2-3 नारे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय हो। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। धन्यवाद। नामिस ट्रस्ट के 1 वर्ष पूर्ण होने पर एक जनहित कार्यक्रम आओ खुशियां बांटे के तहत आज तीसरे दिन आओ ठंड से बचाएं अभियान चलाया गया। नामिस ट्रस्ट द्वारा नन्हे लेकर आए खुशियां के तहत सरकारी हॉस्पिटल में जच्चा बच्चा वार्ड में फल वितरण किए गए। कार्यक्रम में वार्ड पार्षद कृष्ण कुमार, नामिस ट्रस्ट के अध्यक्ष मनीष गर्ग, कोषाध्यक्ष वेद प्रकाश टाक, लालचंद, मुरारी लालचंद, राजविंदर सिंह अनेक सदस्य मौजूद रहे। वार्ड राजकीय जिला चिकित्सालय में नामिस ट्रस्ट की तरफ से फल वितरण किए गए, जो कि बहुत ही, इन्होंने हमें भी टेस्ट करवाया, बिल्कुल फ्रेश है। इन्होंने बहुत अच्छा प्रकार का काम किया है इन्होंने। और यहाँ पे जो पेशेंट है, पेशेंट को तो न्यूट्रिएंट्स की बहुत आवश्यकता है। यहाँ पे जो आज इन्होंने बल दिया, पेशेंट बहुत खुश हुए हैं और इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। मैं ये कार्य की पूरे दिन से सराहना करती हूँ। रायसीनगर तहसील में सरकार द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरह से बैन कर दिया गया है, लेकिन फिर भी कई दुकानदार सरकार के फैसले को नजरअंदाज करते हुए सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग करने से बाज नहीं आ रहे हैं। नगर पालिका द्वारा समय समय पर सिंगल यूज प्लास्टिक इस्तेमाल करने व बेचने वालों पर कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में नगर पालिका द्वारा सेलिब्रेशन होटल के पास स्थित TFC ट्रांसपोर्ट पर आई हुई 40 किलो पॉलीथीन को प्रभारी दीपक कुमार द्वारा जब्त किया गया। मीडिया कर्मी द्वारा ट्रांसपोर्ट पर पॉलीथीन आने की सूचना नगर पालिका प्रशासन को दी गई थी। उसी सूचना के आधार पर नगर पालिका द्वारा ये कार्यवाही की गई है। भारत विकास परिषद प्रताप शाखा श्रीगंगानगर द्वारा सेवा प्रकल्प के तहत आज इंदिरा चौक स्थित महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में द्वितीय निःशुल्क नेत्र जांच व मोतियाबिंद ऑपरेशन कैंप लगाया गया। प्रकल्प प्रभारी इंजीनियर विश्वबंधु गुप्ता ने बताया कि इस शिविर में श्री जगदम्बा धर्मार्थ नेत्र चिकित्सालय के डॉक्टर गरिमा गुप्ता व डॉक्टर पुरुषोत्तम सैनी द्वारा 202 नेत्र रोगियों की OPD की गई तथा 78 मरीज ऑपरेशन के लिए चयनित हुए हैं। उन्होंने बताया कि चयनित मरीजों के निःशुल्क मोतियाबिंद के ऑपरेशन 22, 24 व 26 नवंबर को श्री जगदम्बा धर्मार्थ नेत्र चिकित्सालय श्रीगंगानगर के डॉक्टरों द्वारा किया जाएगा। इस अवसर पर भारत विकास परिषद प्रताप शाखा श्रीगंगानगर के अध्यक्ष तरसेम तायल मौजूद रहे। नेत्र रोगियों और उनके परिजनों ने इस शिविर की भरपूर सराहना की तथा भारत विकास परिषद प्रताप शाखा को साधुवाद दिया। सफल आयोजन के लिए भारत विकास परिषद प्रताप शाखा ने समस्त पदाधिकारियों, सदस्यों, श्री जगदम्बा धर्मार्थ नेत्र चिकित्सालय के चिकित्सकों तथा विद्यालय प्रधानाचार्य व विद्यालय स्टाफ सहित समस्त सहयोगकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। जानिए क्या है ज्योतिष, क्या कहती है आपकी कुंडली, क्या है समाधान शास्त्री परमानंद जी के साथ। देखिए सिर्फ वॉइस न्यूज पर। बहुत जल्द वॉइस न्यूज पर सितारों की माया। सितारों की माया। हम करेंगे सीधा सवाल रोजाना शाम 7 बजे सोमवार से लेकर शनिवार तक आपके अपने चैनल वॉइस न्यूज पर।